देखिए ईरान जीतेगा 100%। ईरान जीतेगा। इजराइल फिनिश। किसी के घर में जासूसी करना, मैं आपके घर में आ जाऊं तो क्या करें, जबरदस्ती आऊं, क्या करेंगे आप? किसी के घर में जबरदस्ती जाना आप विरोध करोगे, ये अच्छी बात है। जो गुंडागर्दी है, तानाशाही है, हमें वो नहीं चाहिए, हथियार नहीं चाहिए, लोगों को मारने के लिए हथियार नहीं चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। ईरान तो आप सोचते हो कि ईरान इसको ऐसा घमंड चूर करेगा, ईरान से पंगा मत लो, बहुत महंगा पड़ेगा। क्रूरता सहता है, जुल्म सहता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। भगवान, अल्लाह, जो भी कह लो, जिस चीज का गुरुदेव शक्ति उसको देता है जो जुल्म सहता है। ये वही इजराइल है, हॉस्पिटल पे लोगों पे, अस्पतालों पे बमबारी करता है, ये मानवता है। कि विश्व भर में चर्चा हो रही है और चर्चा हो रही है इजराइल और ईरान के युद्ध की। जब एक तरफ देखा गया कि दोनों दुश्मन देश एक दूसरे की जान पर बना है, तो आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और भारत के लिए किसका जीतना जरूरी है, किसका प्लस में होना जरूरी है? देखिए ईरान जीतेगा 100%। ईरान जीतेगा। इजराइल फिनिश। इजराइल घमंड चूर होता है, घमंड नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े लोगों आए थे कितने हजारों साल पहले, बड़े बड़े किले बनाए, कहाँ है? कोई नाम लेने वाला है उनको? कोई आज किलों का नाम लेने वाला कोई है? चले गए। तो ये क्या है? किसी के घर में जासूसी करना, मैं आपके घर में आ जाऊँ तो क्या करें, जबरदस्ती आऊँ, क्या करेंगे आप? किसी के घर में जबरदस्ती जाना आप विरोध करोगे, ये अच्छी बात है। जो गुंडागर्दी है, तानाशाही है, अपने देश को, मुल्क को संभालो, कोई अच्छी बात करो, मानवता की बात करो। हमें वो नहीं चाहिए, हथियार नहीं चाहिए, लोगों को मारने के लिए हथियार नहीं चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, पेट पालने के, अपनी औलादों को ऊपर बढ़ाने। कुछ लोग तो कह रहे हैं इजराइल जो कर रहा है बड़ा सही कर रहा है अपने देश के बचाव के लिए। इजराइल कर रहा है तानाशाही रवैया अपनाना, गुंडागर्दी करने वाला, इसको आप सही कहोगे? ईरान तो आप सोचते हो कि ईरान इसको ऐसा घमंड चूर करेगा, ईरान से पंगा मत लो, बहुत महंगा पड़ेगा। ईरान है, देश ईरान के साथ है, दुनिया के लोग ईरान के साथ है। तानाशाही के साथ कोई नहीं होता, तानाशाही करने वाले के साथ कोई नहीं होता, इस बात को याद रखना, मेरी बात को। तानाशाही वाला करने वाला कुछ टाइम के लिए क्रूरता कर लेगा, लेकिन हमेशा के लिए क्रूरता नहीं करेगा। और जो क्रूरता सहता है, जुल्म सहता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। भगवान, अल्लाह, जो भी कह लो, जिस चीज़ का गुरुदेव शक्ति उसको देता है जो जुल्म सहता है। जुल्म करने वाले को न शक्ति देता न दिमाग देता, उसके दिमाग में एक ही फतूर होता है, हथियार लूँ और मारूँ। वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, हाथ कम कपाने लगेंगे कुछ टाइम बाद। इसलिए इजराइल फिनिश है। तो पर लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू बड़ा अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर बमबारी हो रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है ईरान का। मैंने तो देखा नहीं, देखा कि काम बमबारी हो रही है, कहाँ नहीं हो रहा। ये वही इजराइल है, हॉस्पिटल पे लोगों पे, अस्पतालों पे बमबारी करता है, ये मानवता है? अरे अस्पताल तो लोग जख्मी होकर जाते हैं, गोली खाई होती है तो अस्पताल जाते हैं, तो इजराइल अस्पताल पे बमबारी करे, छोटे छोटे बच्चों को मारे, गाजा पे झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों को मारे, ये क्या है? ये मानवता है? दुनिया में डंका पाते हैं कि हम मानवता मूल्यों की रक्षा करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये ह्यूमन राइट्स है? ह्यूमन राइट्स की ये बात करेंगे तानाशाही वाले मुल्क? तो इसलिए फिनिश है, ईरान के साथ हम हैं, ईरान के साथ पूरी। लोग कह रहे हैं कि भारत का जो सच्चा दोस्त है वो इजराइल हमेशा से साथ दिया है भारत। मेरी बात सुन, मैं तो ईरान के साथ हूँ। किसने साथ दिया? साथ दिया मैं रशिया ने। रशिया हमारा दोस्त है, हम उसको दोस्त मानते हैं। ये कौन है? ये पीछे लगू, ये हमारे देश में जासूसी करते हैं, राहुल गांधी की जासूसी करते हैं, हम उनके साथ होंगे? शर्म नहीं आती? इस देश के लाखों करोड़ों 140 करोड़ के हृदय सम्राट राहुल गांधी की जासूसी करते हैं, उसको हम करेंगे? इजराइल हमारे देश में हमारे लिए है, वो अमेरिका का पिट लगू। तो इसलिए ईरान के साथ कई कंट्रियां हैं, और ये भूल मत करे, पंगा मत ले ईरान से। और वैसे भी इजराइल फिनिश है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।